हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स बताओ कौन सा वीडियो कर रहे हैं, बताओ। टाइटल है 7 रिच इंडियन नेवर शो ऑफ। रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, नाना पाटेकर। तो उसमें से मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ 3 नाम दिए और बाकी जो हैं वो वीडियो में पता चलेंगे। तो चलो, वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, टाइटल बड़ा मजेदार है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर यस, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दिखावे की दुनिया में दिखाते ही रह गए, जो सादगी में थे वो आगे निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है, क्योंकि पैसे में एक ऐसा नशा होता है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि जब किसी इंसान को नाम, दौलत, शोहरत या कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर एक अलग सा घमंड आ जाता है और वह अपनी इस कामयाबी का दिखावा करने लगता है। अब यूं तो दुनिया में शो ऑफ करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और आपको अपने चारों तरफ भी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितने ही अमीर या कितने ही बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो फिर भी अपनी दौलत या कामयाबी का दिखावा नहीं करते। और दोस्तों, आज की हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में भी हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो बेहद कामयाब होने के बाद भी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और कभी भी अपनी कामयाबी या शोहरत का शो ऑफ नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे मजे हुए एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर के बारे में। अब हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में मौजूद बाकी सभी सेलिब्रिटीज के मुकाबले नाना पाटेकर सबसे ज्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि वह जिस फील्ड से आते हैं वहां शो ऑफ करना लोगों के काम का हिस्सा होता है और ऐसे में उनका शो ऑफ न करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। वह इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि अगर वह चाहें तो बड़े आराम से एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी भी शो ऑफ नहीं करते और हमेशा सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वैसे आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े स्टार होने के बाद भी वह एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके अलावा जहाँ दूसरे सेलिब्रिटीज बड़ी बड़ी और लग्जरियस गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं नाना आज भी अपनी महिंद्रा जीप के 1955 मॉडल को चलाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि नाना शायद कंजूस हैं, लेकिन असल में वह इन सभी चीजों को फिजूल खर्च मानते हैं और वह अपना पैसा गरीब और जरूरतमंद लोगों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी मृत्यु के बाद से उनकी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाएगा। और इस बात से पता चलता है कि वह एक बड़े स्टार होने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे सम्मानित लोगों में गिने जाने वाले फॉर्मर चेयरमैन और टाटा सन्स रतन टाटा के बारे में, क्योंकि सिंप्लिसिटी की जब भी बात होगी उसमें रतन टाटा का नाम तो जरूर ही शामिल किया जाएगा। वैसे यह बात तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि रतन टाटा भारत के जरूरतमंद लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते हैं। असल में टाटा को यह सीख उनके परिवार से ही मिली है, क्योंकि शुरुआत से ही इस परिवार के लोग खुद से पहले देश और देश के नागरिकों की सहायता करते हुए नजर आए हैं। और इसका सबूत यह है कि टाटा ग्रुप कंपनी की 65% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग्स उनके द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाई गई चैरिटेबल संस्थाओं के पास है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि टाटा कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत के लोगों की मदद के लिए जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी रतन टाटा अपने पर्सनल हिस्से में से भी समय समय पर करोड़ों रुपए दान करते आए हैं। और भारत के लोगों पर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो रतन टाटा ही वह व्यक्ति हैं जो कि सरकार से पहले भी उन लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं। अब रतन टाटा भले ही पैसों के हिसाब से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति ना हो, लेकिन दिल के मामले में वह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में। अब यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सुंदर पिचाई को इस समय दुनिया के सबसे कामयाब CEOs में शुमार किया जाता है। वैसे आज भले ही वह कामयाबियों की बुलंदियों पर हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कभी भी नहीं भूलते और हमेशा दुनिया की चकाचौंध से दूर एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं।
दरअसल सुंदर पिचाई का जन्म सन 1972 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनका शुरुआती जीवन चेन्नई शहर के अशोकनगर इलाके के एक 2 रूम के अपार्टमेंट में बीता था। हालांकि आज की अगर बात करें तो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सुंदर पिचाई की एक दिन की कमाई 5,87,00,000 रुपए है, जो कि एक बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इतना सब कुछ पा लेने के बाद भी जिस तरह से वह एक सिंपल लाइफ जीते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक रजनीकांत सर के बारे में। अब सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि भारत के अंदर रजनीकांत को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि बहुत से लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और उनके अलावा दुनिया के किसी भी मूवी स्टार को इतना बड़ा सम्मान कभी भी नहीं दिया गया है। लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी वह जिस तरह से सिंपल लाइफ जीते हैं यह अपने आप में ही एक कमाल की बात है। दरअसल बेंगलोर शहर में जन्मे शिवाजीराव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत ने फिल्मों में आने से पहले काफी स्ट्रगल किया था और आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एक समय पर वह सामान उठाने वाले कुली और एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे और यही वजह है कि आज वह इतने सिंपल नजर आते हैं। रजनीकांत दुनिया के अकेले ऐसे फिल्म स्टार हैं जो अपनी फिल्म फ्लॉप हो जाने पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए नुकसान के पैसे अपनी जेब से भरते हैं। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी करना, शूटिंग के लिए सेट पर सबसे पहले पहुंचना, अपनी कार खुद ड्राइव करना और हमेशा सिंपल कपड़े पहनना उन्हें दुनिया के दूसरे सुपरस्टार से बिल्कुल अलग बनाता है। खैर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं पूर्व भारतीय बल्लेबाज, कप्तान और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। वैसे दुनिया में क्रिकेट को पसंद करने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि राहुल द्रविड़ के बारे में न जानता हो, क्योंकि एक समय पर वह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। अब हम सभी यह तो जानते हैं कि वह कितने कामयाब और कितने बड़े दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत भी कभी उनकी सिंप्लिसिटी पर हावी नहीं हो पाई, क्योंकि जहां दूसरे क्रिकेटर्स आए दिन नए नए विवादों में पड़ते रहते हैं, वहीं द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़े और यही वजह है कि उन्हें सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सबसे कूल माइंडेड क्रिकेटर्स में शुमार किया जाता है। और दोस्तों द्रविड़ हमेशा से ही अपने फैंस का सम्मान करते हुए आए हैं और मौका मिलने पर वह उनसे पर्सनली मिलने के लिए भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उनका प्लेन की इकोनॉमी क्लास में सफर करना, बेंगलोर शहर के लोकल ट्रांसपोर्ट में घूमना और टैलेंटेड क्रिकेटर्स की आगे बढ़ने में मदद करना उन्हें एक महान क्रिकेटर के साथ ही एक अच्छा इंसान भी बनाता है। हालांकि दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि उनके बिना हमारी आज की यह लिस्ट पूरी हो पाए। दरअसल अब्दुल कलाम जी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें देश का हर एक नागरिक प्यार करता था, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल DRDO और इसरो में काम करते हुए बिताए और बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के लिए किए गए काम की वजह से उनका नाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। पर अपने जीवन में इतना कामयाब होने के बाद भी वह हमेशा ही एक सिंपल लाइफ जीना प्रेफर करते थे और APJ अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी वीडियोस आप लाइव हिंदी चैनल पर देख सकते हैं। खैर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी के बारे में। अब सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अजीम प्रेम जी एक बड़े बिजनेस टाइकून होने के साथ ही अपने सादगी भरे जीवन के लिए भी जाने जाते हैं। अब यूं तो वह हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जो इस समय उनकी नेटवर्थ है वह उससे 4 गुना ज्यादा संपत्ति पहले ही दान कर चुके हैं। या दोस्तों रतन टाटा की तरह ही अजीम प्रेम जी भी अपने बड़े बड़े डोनेशंस करने के लिए जाने जाते हैं और साल 2020 में उनके द्वारा की गई डोनेशंस का अगर हिसाब लगाया जाए तो इस साल उनकी डोनेशंस 22 करोड़ रुपए प्रतिदिन निकलकर सामने आती है और ये वाकई में बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। दरअसल अजीम प्रेम जी उन लोगों में से एक हैं जो भारतीय लोगों पर कोई मुसीबत आने पर उनकी मदद के लिए सबसे पहले सामने आते हैं और उनकी यही चीज उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ ही एक महान इंसान भी बनाती है और वह भी अपनी लाइफ को बिल्कुल आम लोगों की तरह जीना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यह थे कुछ ऐसे भारतीय लोग जो कि अमीर होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ हैं। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और इसमें उन्होंने काफ़ी डिफरेंट एरिया से एक साइंटिस्ट चूज़ किया, एक एंटरटेनर चूज़ किया
और एक बिजनेसमैन चूज किया, तो काफी अच्छा था। और दूसरा ये है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये वीडियोस बहुत इंटरेक्टिव होते हैं। बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे हो रहा था जब वो थोड़े अंग्रेजी उसमें बीच में आ रहे थे, क्या बोलते हैं, क्लिप्स। अच्छा, मेरे को सडनली लग रहा था अच्छा ये कौन है, फिर मेरे को अच्छा ये तो, क्योंकि जैसे वो बोल रहे थे ना तो ऐसे लग रहा था, मुझे नहीं था, मुझे पता चला था एक क्लिप आ गई है बीच में को क्लिप आता था, मुझे लगा इसमें कौन है, ये तो अंग्रेज आदमी है, तो कोई और है। दिखा रहे थे कि वो जब वो हैरानी बोल रहे तो हैरानी के लिए अंग्रेज को दिखा रहे हैं हैरान होते हुए। मैं कंफ्यूज हो गया था कौन सा हैरान बंदा है, कौन सा बंदा है ये। फिर मेरे को समझ आ रहा था ये क्या कर रखा है कि मतलब बीच में उसके बीच में डिफरेंट क्लिप्स आ रहे थे, वो भी अंग्रेजों के, तो थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही थी। राहुल द्रविड़ दिखा रहे हैं, फिर सेलिब्रेट करते हुए बीच में को अंग्रेज आते हैं, मतलब इस टाइप से। तो मगर ये बहुत ये जितने भी लोग जो ऐसा कर रहे हैं इनकी यही ग्रेटनेस है बेसिकली, मतलब कोर में दे आर गुड पीपल। और इसी का पता चलता है, जैसे लोग कहते हैं कि बिल गेट्स जो है अब हम सबसे अमीर बंदे नहीं है। अरे भैया आपको पता है बिल गेट्स ने कितना दान किया है, अगर आप वो इंक्लूड करें जितना भी उन्होंने दान नहीं दिया, तब उसकी अगर आप देखें आज की प्रेजेंट वैल्यू, तो वो सबसे अमीर होंगे। मगर वो क्या देखता नहीं है, अभी कितना देखते हैं बट ये नहीं देख रहे कितना बंदा दे चुका है, और वो छोड़ा नहीं है। बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट है, फेसबुक के सीईओ हैं, और उसी तरीके से इंडिया के जो महान लोग हैं सभी ने जो जिनमें कैरेक्टर अच्छा है उन्होंने बोला, देखो भाई, जैसे उन्होंने बोला था, नाना पाटेकर ने कहा था 90% वो दान करेंगे। ये सिमिलर जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनमें एक ही चीज कॉमन होती है कि जितनी भी मैंने कमाया है मैं दान करके जाऊंगा, भला करके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो समझ सके लाइफ टेम्पररी है। लाइफ टेम्पररी है तो आप अपने साथ तो लेके नहीं जा सकते, अच्छा कार्य करिए, और उनको कुछ लगाव नहीं है, वो पैसे के पीछे भाग ही नहीं रहे। जैसे वो दिखाते नाना पाटेकर का भी अपनी महिंद्रा में जाते हैं, सिंपल से घर में रहते हैं अपनी मदर के साथ, बेडरूम। हाँ मतलब उनको पैसे का नहीं है, काम का है। मतलब जो इंसान जो है पैशन, अपने पैशन के पीछे भाग रहे हैं, और इन्हीं सभी लोगों में एक ही होगा पैशन कि हम जैसे दिखा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनका काम यही है कि मेरे को मिसाइल मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पैसा नहीं आता, मिसाइल बनाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेसमैन है उनको ये है कि मेरे को बिजनेस करना है, राइट। तो सभी में एक पैशन है कुछ करने का, मनी जो है वो बाय प्रोडक्ट है, उनको परवाह नहीं है उसकी, और वो ग्रेट लोग हैं। और जो दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अमीर हैं और वो दिखावा करते हैं, बड़े बड़े मतलब चीजें खरीदते हैं, दिखावा करते हैं कि अमीर हैं, महंगी गाड़ियां, मतलब तो वो जो है वो मैं कहूंगा उनका ग्रेट कैरेक्टर नहीं है इन कंपैरिजन टू इन लोगों के साथ। डेफिनेटली ये तो रोल मॉडल्स हैं, इनको देख के लोगों को सीखना चाहिए, सारे अमीर लोगों को सीखना चाहिए कि अमीरी इसको कहते हैं। अमीरी ये नहीं है कि आपके पास पैसा हो, बड़ी गाड़ियां लो, बड़े बड़े मतलब महंगी चीजें लो, कपड़े लो, जूते लो, इस टाइप से लो। अमीरी वो होती है कि आपके पास पैसा है पर आप अपने पास नहीं रख रहे, मजबूर गरीब कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि जिसका पैसा है पागल हो जाता है, ये हर एक के साथ ट्रू नहीं है, बट मोस्टली जो लोग होते हैं जिन्होंने जो लेस मैच्योर्ड लोग हैं, जिन्होंने मैच्योरिटी कम है, बचपना है, या भगवान ने नहीं दिया अंदर से गुड कैरेक्टर, उनके साथ होता होगा। मगर मैं ये कहूंगा कि जितना भी पैसा आ जाए, जो सच्चे लोग हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, पैसा आ गया। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑल ओवर, आप पढ़ेंगे कि अमीर से अमीर लोग हैं जो सिंपल कपड़े पहनते हैं और किसी शोरूम में जाते हैं और लोगों को समझता है कोई भी नहीं है, फिर बाई चांस वो बंदा नीचे झुकता है अपने लेसेस को ठीक करने के लिए, तो नजर आता है कि रोलेक्स की उसने वॉच पहनी हुई है, तब उसके लोगों को लगता है ये तो अमीर आदमी है, राइट। मगर उस बहुत सारे केसेस आपको नजर आएंगे। आप किसी शोरूम के एक बंदा था जो कार का, लग्जरी कार्स का सेल्समैन था, तो कहता था जब भी लोग आते थे तो सभी लोग उन्हीं को भाव देते जिन्होंने कपड़े अच्छे पहने हैं। मगर कई बार जो है साधारण लोग भी आते हैं और आपको पता लगता है कि ऐसे टाइम पास करें, बट नहीं। और उसने बोला एग्जाम्पल ये था, साधारण आदमी आया था, ठीक ठाक कपड़े थे, वो एक उसका जूता का लेस खुल गया, तो जब वो नीचे झुका लेस के तो उसने देखा इतनी ह्यूज उसने रोलेक्स पहन रखी है, मगर वो शो ऑफ नहीं कर रहा था, पूरी ढकी हुई थी रोलेक्स, उसको कोई दिखाना नहीं था। बाई चांस नजर आया तो उसको, सेल्समैन को बहुत बुरा लगा कि अब मुझे दिख गई रोलेक्स, तब मैं भाग रहा हूं उसके पास उसको बताने के लिए, मगर पहले नहीं करता। तो उसने खुद को बताया कि मैं खुद का अपना नेचर ठीक कर रहा हूं कि जो भी कस्टमर आएगा उसे सही तरीके से हेल्प करूंगा, इररिस्पेक्टिव कि वो कितना अमीर है नहीं है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं सबके लिए,
मतलब बहुत अमीर है उनके लिए तो है ही, जो ठीक ठाक भी है वो जरूर कुछ थोड़ा बहुत दान तो देना ही चाहिए अपनी लाइफ में, जितना है उसमें से कुछ परसेंटेज, तो किसी और मजबूर की जो है वो हेल्प हो जाती है बिना जज किए मजबूर को। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।